मुजफ्फरपुर की देव पीड़ित बच्ची के साथ दुष्कर्म प्रकरण में जनसुराज पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास पर प्रदर्शन एवं घेराव कर उनके त्यागपत्र की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के क्रम में पुलिस ने दर्जन भर नेताओं को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन कर रहे जनसुराजी प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पार्टी उपाध्यक्ष ललन जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार, इंदु सिंह, राकेश रंजन आदि को हिरासत में लिया गया था। करीबन 10 घंटे के बाद उन सभी को छोड़ा गया। इसी पराक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा के जनसुराजी भावी प्रत्याशी संतोष कुमार से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से खास रिपोर्ट। पटना में मंगल पांडे जी के सरकारी आवास पर जनसुराज पार्टी के वरीय पदाधिकारी कार्यकर्ता सब लोग के द्वारा एक धरना किया गया था प्रदर्शन के, जिसमें आपके जनसुराज पार्टी के 1 दर्जन कार्यकर्ता को हिरासत में लिया। तो इस तरह से जो किया जा रहा है जनसुराज पार्टी के साथ, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं इसमें, क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, कहाँ क्या गड़बड़ी है, क्यों ऐसा होता है? इसमें मुख्य बात यह है कि राज्य सरकार को समझने की कमी हो गई, समझने में कमी आई है उनको कि ये समझना चाहिए कि हमारी कमजोरी या हमारी कमी या जनता जिस काम के लिए हम हैं वहाँ की कमजोरी को बताने आया है, परिस्थितियाँ सामने लाई है, जिसके लिए आप हैं सभी लोग इस तरह से हिल चुके हैं। पारिवारिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से, देश स्तर पर बात चली गई है और हम गार्जियन हैं, तो हमारे पास कोई कहने आया है तो ये तो सराहना चाहिए। वैसे एक दलित परिवार के लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, और इतने शिक्षित व्यक्ति, हमारे जनसुराज के वरिष्ठ नेता, गार्जियन और देश के ऊंचे स्तर पर रहने वाले, राजदूत के पद पर रहने वाले एम्बेसडर, और वैसे ज्ञानी व्यक्ति के साथ सभी लोग गए थे पंचायत की बात को रखने के लिए कि एक गरीब की पीड़ा क्या होती है, प्रशासन क्या कर रहा है, शासन की स्थिति में कहाँ कहाँ कमजोरी नज़र आ रही है, अस्पताल तरह की परेशानियां आई हैं जिसके कारण ये सब परेशानी बनी। इस बात को रखने के लिए वो गए। एक तो उनको खुद अमल करना चाहिए था कि मेरे जिम्मेवारी के साथ जो ये जिम्मेवारी बनी थी, उस जिम्मेवारी में ये किस तरह का आवाज़ आया, वो आवाज़ को नहीं समझ पाए। फिर जब लोग गए समझाने के लिए एक सामूहिक व्यवस्था में उनके आवास पर, तो कोई गोली बंदूक लेके नहीं गए थे, उग्रवादी बात लेकर के नहीं गए थे। उनको इसलिए गए थे अपनी आवाज़ रखने कि आप कहाँ सोए हैं, क्या हो रही है, आप नींद तो खोलिए, इस पर कुछ अपनी बात तो दीजिए, अगली घटना ऐसी न घटे इस पर थोड़ा प्रतिक्रिया तो अपना दीजिए और उसका समाधान बताइए। मामला तो इतना ही था, और इस मामला को दूसरे रूप में ले जा करके इन लोगों के साथ जो व्यवहार किए हैं वो अपना परिचय दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। विनोबा भावे हमेशा कहते थे, सत्य बोलना यदि बगावत है तो तुम खुल के कहो कि मैं बागी हूँ। तो सत्य नहीं बोल सकते हैं। हमारे अन्ना हजारे जी इसी बात को कहते थे, कोई व्यक्ति गलत करता है, राजनेता के द्वारा गलत हो रही है, कहीं से चूक हो रही है, तो उनके आवास पर जाकर के घेराव करिए, अपनी बात को रखिए और उनसे समाधान मांगिए, कहीं तीसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है। ये तो शांति दूत बन के लोग जाना था, गोली बंदूक की बात थी नहीं। वो तो आते सिर्फ पूछते कि क्या हुआ है भाई, क्यों आए हैं, आपको आने का कारण क्या है। यदि इतना ही पूछ लेते तो एक सहानुभूति बनती कि हाँ भाई हमारे दरवाजे पर कोई आया है तो कैसे व्यवहार देना चाहिए। इस्तीफा दो और फारे बात करो, क्यों कि आप सो रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। तो आपकी बात को सारे जनता देख रहे हैं, आप अकेला व्यक्ति है, आपको नहीं मालूम, महसूस नहीं हो रहा है, तो महसूस कराने के लिए न होती है। आप भी तो कई बार ऐसा गए हैं, भाजपा के लोग थे, जदयू से अलग हुए थे, वहाँ पे मारदंगा, अपनी बात रखने गए तो मारदंगा हुआ, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। एक समय था कि कहा जाता था, लालू जी के विषय में कहा जाता था कि लाठी में तेल पिलाने का समय चला गया। नीतीश जी कहते थे कलम में रोशनाई भरने का युग है, तो कलम में रोशनाई भरने का युग आ गया तो क्या फिर बढ़ता है, फिर किस तरह का ये लाठी चार्ज होना, ये क्या हुआ, ये बताओ, किस व्यवहार में आता है? ये भी तो लाठी पिलाने का भी बात हो गया। तो फिर बिहार में और देश दुनिया में अच्छे संकेत तो आप नहीं दे पा रहे हैं, तो यह विचारणीय बात है। और इस तरह के अनुशासन में आपको भी अनुशासन में रहना है, समाज को भी रहना है, और देश दुनिया को चलाने के लिए बहुत ही उच्च विचार से सोचना चाहिए, काम करना चाहिए। यह पीड़ित भाषा है, पीड़ित बात है, और पीड़ित बात को कोई रखने गया है डॉक्टर के यहाँ, समझदार के यहाँ,
पावर वाले के यहाँ, और वो पावर अपनी प्रतिक्रिया गलत तरीक़ा से दिखलाते हैं। इस सराहनीय नहीं होता है। उनके अपने लिए भी परिचय है और देश दुनिया के लिए भी परिचय है। इसमें क्या बोले, बहुत मर्माहत की बात है। क्या लगता है कि जन स्वराज के बढ़ते हुए कदम को देखकर सारी पार्टियां घबरा गई? पार्टियां तो सिर्फ इस स्तर पर चल रही हैं कि हम और हमारा परिवार, 1300 परिवार, 13,000 परिवार, इसके विषय में चल रहा है। समाज के विषय में जो अगर कोई भी व्यक्ति खड़े हैं तो उनके लिए यह शुभ संकेत नहीं है इन लोगों के द्वारा, क्योंकि आज तक ये लोग काम उतना ही किए हैं जितना में अपनी व्यवस्था तैयार कर सकें। यदि करते तो बिहार में सोने की चिड़िया बरसती। जो भारत की चिड़िया सोने की चिड़िया थी वो बिहार की थी। आज नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त हो गया, यहाँ की सारी व्यवस्था समाप्त हो गई। शिक्षा से लेकर के, रहन सहन से लेकर, चिकित्सा से लेकर के, एक अनुशासन, शासन सब समाप्त। जबकि यह ईश्वरीय धरती है, सत्य की धरती है। सारे देवी देवता यहाँ है बिहार में, और उनकी धरती पर यहाँ मिट्टी तिलक लगा करके लोग आशीर्वाद लेके चल रहा है। आज भी विकट परिस्थिति में लोग जी रहा है तो ईश्वरीय कृपा पर जी रहा है, किसी राजनेता पर नहीं जी रहा है। आज आपको एक बात और महसूस हम कराते हैं देश दुनिया के स्तर पर कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। हमारे नीतीश जी भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत होनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम कहीं सो रहे हैं, हमको हमारे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही है तो उस बात को आप रखिए, हम इसको लागू करेंगे, अच्छा होगा तो लागू करेंगे। तो क्या आज जन सुराज विपक्ष के रोल में खड़े हैं? क्योंकि नीतीश जी तो कभी राजद और जदयू के बीच रहे, शासन के सत्ता के बीच रहे, तो विपक्ष का रोल तो जन सुराज कर रहे हैं। और जन सुराज कहने गए अपनी विपक्ष की बात, जनता की आवाज़ को उठाने गए, तो इनके साथ इस तरह का वार्तालाप हुआ है जो बिहार के लिए निंदनीय है। यह सभी को सोचने का विषय है। मैं बहुत दुखद हूँ। सब कोई विचार करे, और जन सुराज हमारा ऐसा व्यवस्था है जिसमें सभी दल के लिए, सभी लोगों के लिए न कोई जाति का विषय है, न कोई दल का विषय है, अच्छे काम करने का विषय है। जो भी लोग जहाँ भी बैठे हैं अच्छे हों, एक जगह आ जाएं, एक जगह काम करें, उसी के लिए जन सुराज बना है। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुरहनी, और वर्तमान हम भावी विधानसभा प्रत्याशी जन सुराज के हैं और केजरीवाल हॉस्पिटल के चिकित्सक हैं शहर में मुजफ्फरपुर।